Hello everyone. So this video is about basic design of motor and generator. So as we know कि मोटर और जनरेटर में एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है. अगर हम उसको फ्रंट व्यूज़ देखें तो इस तरह से दिखेगा, बट एक्चुअल में ये सिलिंड्रिकल होगा. अब इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि कैसे वाइंडिंग को हम वाउंड करते हैं और किस डायरेक्शन में हमारे पोल्स बनते हैं. तो फॉर एग्जांपल अब अगर ये रोटर की बात करते हैं तो रोटर अगर हम एक्चुअल में देखें तो एक सिलिंड्रिकल शेप का होगा और उस पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए अगर कोई सपोज़ इस डायरेक्शन में वाइंडिंग को हमने बाउंड करके रखा है, ठीक है, और हम करंट खुद पास करवा रहे हैं तो यहाँ से जाएगा तो इधर से करंट कैसे आएगा, इस तरह से ये करंट की डायरेक्शन बनेगी. तो अगर मैंने इस डिज़ाइन को मैं डॉट और क्रॉस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो कैसे हो सकता है. यहाँ पे देखिए अब ये कैसे आ रहा है, करंट यहाँ से ऊपर को आ रहा है और यहाँ इस वाले पॉइंट से नीचे को जा रहा है, इस वाले पॉइंट से ऊपर को आ रहा है. तो ऊपर को आने के लिए हम क्या बनाते हैं, डॉट बनाते हैं, एरो से आप देख लीजिए, और नीचे को जा रहा है तो हम क्रॉस बनाएंगे. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. और नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन कैसे देखेंगे आप, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में अपनी कर्ल कर ली, और द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स की डायरेक्शन बताता है हमें थंब, या फिर क्योंकि नॉर्थ पोल की बताता है, और ये साउथ हो जाएगा. ओके, अब हमें सपोज़ ये है और इस तरह से हमने वाइंडिंग को बाउंड किया हुआ है. यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन ये थी और यहाँ पे हमने इस वे में किया है. करंट की डायरेक्शन मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है. अब अगर मान लो मैंने इसको कन्वर्ट करना है क्रॉस सेक्शनल व्यू में तो हम ऊपर से देखेंगे, फ्रंट व्यू इसका कुछ ऐसा दिखेगा. तो यहाँ पे अब देखिए आप यहाँ से इस वाले पॉइंट पे करंट कैसे जा रहा है आपका, अंदर को जा रहा है. अंदर के लिए हम क्या डिनोट करेंगे, डॉट क्रॉस बनाएंगे, और इस वाले पॉइंट से हमारा बाहर की तरफ को आता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे. अगेन अगर हमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन देखनी है तो हम कर्ल कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, यहाँ से ऊपर आ रहा है और इधर से अंदर. तो थंब हमारा पॉइंट करेगा फ्लक्स की डायरेक्शन, मतलब फ्लक्स कुछ ऐसे निकल रही है, मतलब जहाँ से निकलती है वो नॉर्थ बन जाएगा इस तरह से, ठीक है. यहाँ पे भी यहाँ से फ्लक्स निकलेगी नॉर्थ से. अब क्योंकि कोई भी आपका नेचुरल मैग्नेट है तो उसमें क्या होता है, दो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, और मैग्नेट के बाहर जो फ्लक्स की डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ से साउथ. ओके, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट होती है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है. ये कंसेप्ट आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन रहती है नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब अगर मान लीजिए हम हम थोड़ा डिफरेंट केस स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम पुराना वाला देखते हैं. एक पूरा सॉलिड सिलेंडर टाइप का है, कोर है ये, और उसके अराउंड हमने वाइंडिंग को बाउंड करके रखा है. तो अब इसमें हम अपना राइट हैंड रूल लगाते हैं. यहाँ से देखिए करंट आपका ऊपर को आ रहा है तो ऐसे को, और इधर से अंदर को. तो थंब हमारा फ्लक्स की डायरेक्शन बताता है, तो ये है मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन, और फ्लक्स हमेशा क्लोज्ड पाथ फॉलो करती है, तो ये इस तरह से आ जाएगी फ्लक्स की डायरेक्शन, ठीक है. सारी लाइंस आपकी कुछ इसी डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनेगा. अब हमें पता है जो नॉर्मल मैग्नेट होता है उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो मैग्नेट के बाहर जो खाली स्पेस है वहाँ पे नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं, ठीक है. और अंदर जो होती है वो मतलब पूरा क्लोज लूप बनता है ना इसमें भी, तो साउथ टू नॉर्थ फ्लो होती है. तो इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती है और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होती है. तो यहाँ पे मतलब ये बाहर से जा रहा है इसमें, तो इधर आपका नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में पहुँचेगी, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है. अब हमने ये वाला केस लिया जिसमें अंदर हॉलो है, ठीक है, जैसे स्टेटर होता है उस टाइप का. इसमें हमने वाइंडिंग सेम डायरेक्शन में बाउंड की है. तो अब इसमें दोबारा से हम अगर अपना राइट हैंड रूल लगाएंगे तो मतलब ऊपर को आई फ्लक्स की डायरेक्शन, मैं दोबारा से इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन मार्क कर देती हूँ.
इस तरह से आपकी फ्लक्स बन रही है। तो फ्लक्स लाइंस ये इसी आयरन कोर में से ज़्यादा पास होंगी, क्योंकि वो हम इजी पाथ प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम कोर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमें लेस आपको लेस रिलक्टेंस देता है। तो ये सेम डायरेक्शन बनेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ और इधर अंदर, यहाँ पे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन तो सेम है, देखिए एरो की डायरेक्शन सेम है, पर यहाँ पे ये खाली पोर्शन है, मतलब ये आपका आउटसाइड द मैग्नेट हो गया। तो आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ से फ्लो करता है, आपका डायरेक्शन क्या रहता है, नॉर्थ से साउथ। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये वाली साइड क्या बनेगी, नॉर्थ बनेगी, और ये वाली साउथ बनेगी, ठीक है। और ये आपका इनसाइड हो गया, तो इनसाइड हो गया आपका साउथ टू नॉर्थ। एरो की डायरेक्शन तो सेम थी, पर क्योंकि बीच में खाली था तो मतलब आउटसाइड हो गया यहाँ पे, तो आउटसाइड पोल्स की डायरेक्शन मतलब चेंज हो जाएगी आपकी। फ्लक्स की डायरेक्शन तो वही रही आपकी, पर जो इस केस में था यहाँ पे साउथ बना था, तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। तो ये हमें डिज़ाइन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आगे आप इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अब एक और डिज़ाइन है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपसे डिस्कस करूँगी। आप देखिए यहाँ पे ये एक स्टेटर का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे कुछ पोल्स प्रोट्रूडिंग है, बाहर की तरफ को निकले हुए हैं। ये मैग्नेटिक मटेरियल, ये कोर है ये। अब इसके अराउंड मेरे को वाइंडिंग राउंड करनी है, ये इसको मैग्नेटिक पोल बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो मान लो मैंने इस तरह से वाइंडिंग इस पर कर दी, ठीक है। इसमें करंट पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। अब हम उसी की डायरेक्शन देखेंगे, किस डायरेक्शन में हमारे नॉर्थ पोल बनता है। इसको मैं क्रॉस और डॉट रोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इसी स्ट्रक्चर को। तो फॉर एग्जांपल ये है, अब एज्यूम कर लेते हैं इस तरफ हमारा डॉट है सपोज, और इस तरफ हमारा क्रॉस है। तो अब ये वाइंडिंग इसी पे ही बाउंड है, देखिए। तो मतलब यहाँ से अब इस पर हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो देखिए ऐसे को आ रहा है बाहर को करंट, और इधर से हमारा अंदर को जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। इसके अराउंड ये हमारा क्लोज लूप बनेगा। तो यहाँ से निकल रही है और इधर एंटर होगी, ठीक है। तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन हमारी ये थी, तो इस तरह से हमारा ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ को एंटर हो रही है और इधर से निकल रही है फ्लक्स हमारी। अब यहाँ पे आपने इस वाले हॉलो से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये वाइंडिंग इस पोल पे ही बाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा नॉर्मल वाला कंसेप्ट ही लगेगा, मतलब ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ से बाहर से जाके इधर साउथ में एंटर हो रही है, और अंदर हमारी साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रही है, जैसे कि होता है। तो इसमें तो नॉर्मल ही रहेगा, बस इस वाले में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा जो कॉइल है वो ये वाली बनती है, ठीक है। अंदर बीच में हॉलो पोर्शन है, तो इसमें उल्टा होता है। बाकी सभी केसेस में जिस तरफ से थंब की डायरेक्शन है उस तरफ हमारा नॉर्थ ही बनता है। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। आगे हम प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे तो विल गेट मोर क्लैरिटी।